बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम रैदी है और आप मेरा चैनल कासिम रैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोगों में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, तकरीबन 13% लोग नाज़रीन विटामिन डी का जो है वो शिकार है। अब क्या फर्क होता है, अगर एक फर्क पड़ता है अगर किसी इंसान में जो है वो विटामिन डी की कमी हो जाए। अगर आप भी खुदा न खास्ता विटामिन डी की कमी है तो बहुत सारे मसाइल जो है वो आप में भी जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप में जो है वो एनर्जी का जो है वो लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हर वक्त जो है वो फटीक रहेगी, मतलब आप 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करने के बावजूद भी जो है वो अपने जिस्म को थका थका सा जो है वो महसूस करेंगे। हर वक्त जो है वो अजीब सी थकावट सी रहेगी। जोड़ों में जो है वो दर्द भी रह सकता है और हड्डियां जो है वो घुलना और कमजोर होना जो है वो नापी शुरू हो जाती है। आपके बाल भी जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे और आपके जो है ऑफिशियल मैटर्स और सोशल मैटर्स जो है, मतलब आप ऑफिस में जॉब करते हैं या कोई फील्ड वर्क करते हैं या आपके जो है वो दोस्तों के साथ जो आपके हैं, तो उसमें जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है उसमें जो है वो फर्क पड़ सकता है आपको जो है। और इसके अलावा जो घरेलू खवातीन है जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, घर के काम करती हैं, आपके बच्चों को भी जो है वो संभाल रही होती हैं और आपके बच्चों के जो दीगर उनके पढ़ाई के मामलात हैं देख रही होती हैं, उनमें भी जो है वो एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। और अगर किसी मर्द में खुदा न खास्ता विटामिन डी की कमी है तो डिप्रेशन के चांसेस जो है नाज़रीन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर लंबे अरसे तक जो है अगर खुदा न खास्ता ये डिप्रेशन रहे तो इसके साथ जो है वो दिल की बीमारियां, कार्डियक जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो शुरू होना शुरू हो जाती हैं। और अब विटामिन डी की कमी होती क्यों है, लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है ना, क्योंकि बहुत सारे मतलब जो चीजें हैं, लाइक बहुत सारी सब्जियों के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो इस तरह समझने की जो बहुत सारे विटामिन जो है ना वो बहुत सारी सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं, दालों के अंदर पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं और गोश्त के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो ये विटामिन डी होता है ना नाज़रीन, ये बड़ा एक सिलेक्टिव और खास सा विटामिन है। ये दालों में, फलों में और सब्जियों में बहुत ज्यादा कम मिकदार में पाया जाता है। और अगर आप इसको अपनी खुराक में प्रॉपर नहीं लेंगे ना तो ये विटामिन डी की आपके जिस्म में जो है वो कमी हो सकती है और आपको कई बीमारी हो सकती है जिनका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। जोड़ों में दर्द हो गया और इसके अलावा जो है वो हड्डियों का जो है वो कमजोर होना मतलब शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के अंदर जो है ना, इंसान को जो है वो डेली बेसिस पे 600 इंटरनेशनल यूनिट्स की जो है नाज़रीन वो जरूरत होती है। डेली बेसिस पे हमने 600 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो अपनी बॉडी में विटामिन डी का पूरा करना होता है। अच्छा, अब नाज़रीन हम इनको फूड्स में जो है वो कैसे ले सकते हैं, ये मैं आपको सारा बताऊंगा कि किन किन फूड्स में जो है वो विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। और इससे पहले बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक जो है वो मेरे साथ रहना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जो है वो जुड़े रहे। अच्छा नाज़रीन, आगाज करते हैं। इसमें जो फर्स्ट फूड जो है वो फिश है। आपको जो फिश होती है नाज़रीन, ये विटामिन डी का एक सोर्स है फिश, और ये हमारे जिस्म में जो है वो विटामिन डी की जो है उसको तादाद को जो है वो बढ़ा देती है। अच्छा, फैटी फिश को हमेशा लें। फैटी फिश में जो है वो सैल्मन भी है और ट्राउट भी आ जाती है। और नाज़रीन याद रखें कि 100 ग्राम जो फिश होती है उसमें जो है वो 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। और 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स जिसमें मैंने आपको बताया कि इंसानी जिस्म में 500 और 600 जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो विटामिन डी की जरूरत होती है। तो जब हम फिश लेते हैं, फैटी फिश, उसमें जो है वो प्रोटीन्स भी होती हैं और फैट भी होता है जिसका मैंने आपको नाम बताया सैल्मन फिश का। तो 1000 ग्राम जो है 100 ग्राम में ये 1000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो फिश के खाने से हमें मिल जाते हैं और ये 2 दिन के लिए जो है वो काफी है। अच्छा, सेकंड वन पे जो है वो कॉड लिवर ऑयल है। इसे हम जो है ये कॉड लिवर ऑयल जो है इसे हम जो है ना वो फिश ऑयल भी जो कहते हैं, और ये जो है वो फिश लिवर ऑयल इसे कहा जाता है। और मार्केट में जो है वो सिरप फॉर्म में
और कैप्सूल फॉर्म में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप सिरप फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हैं तो ईच 5 ml में जो है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो विटामिन डी के फिश लीवर ऑयल में जो है वो पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो काओ मिल्क है, गाय का दूध। और काओ मिल्क भी जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो विटामिन डी को इंक्रीज करता है। और एक गिलास गाय का दूध जो है वो इसमें 120 से 140 इंटरनेशनल यूनिट्स तक जो है वो होते हैं। अगर आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको सेकंड वन पे बताया कि फिश लिवर ऑयल, अगर आप मार्केट से परचेज कर लेते हैं, आप एक फिश लिवर ऑयल ले लें और साथ एक गिलास दूध ले लें, ये दोनों जो है वो आपकी एक दिन की जो है वो विटामिन डी की कमी को आपके जिस्म से जो है वो पूरा कर देंगे। 4-1 पे जो है वो कलेजी है, जिसे जो है वो गाय का काओ लीवर भी कहते हैं। और कलेजी जो है वो आपके जिस्म में जो है वो विटामिन डी की कमी को पूरा कर देती है। लेकिन मैं इसमें यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि जिन मेरे भाइयों को और बहनों को जो है वो खुदा ना खास्ता कोई यूरिक एसिड वगैरह का इशू है, तो यूरिक एसिड में जो है वो आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को जो है वो इंक्रीज कर देती है। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए जो है वो कलीची बहुत अच्छी है। और 5-1 पे जो है वो अंडे की जर्दी है। अंडे की जर्दी को आप जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में लें। आप जो है उसको क्या कहते हैं कि अंडे को ऑमलेट की शक्ल में भी ले सकते हैं, उसमें जो है वो सब्जी वगैरह डाल के, जिस तरह मिर्ची वगैरह प्याज वगैरह कटिंग करके डाल सकते हैं, तो उस तरह भी ले सकते हैं। या आप जिस तरह मर्जी उबाल के बॉइल्ड एग जो है वो लेना चाहें, तो ये जो है ये भी अंडे की जर्दी जो है ये भी आपकी बॉडी में विटामिन डी को इंक्रीज करती है। एक अंडे की जर्दी जो है वो 30 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है उसमें विटामिन डी के होते हैं। नंबर 6 पे जो है वो पालक है। पालक जो है ये भी विटामिन डी की कमी को आपकी बॉडी में पूरा करती है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कलेजी का बताया, सेम पालक भी जो है वो यूरिक एसिड को आपकी बॉडी में जो है वो इंक्रीज कर सकती है। इसलिए जो है वो अपने डॉक्टर से पूछ के मशवरा करके देन पालक का जो है वो करें, पालक का इस्तेमाल करें। और फ्रेश पालक होना चाहिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, ये भी आपके विटामिन डी को जो है वो इंक्रीज कर सकती है आपकी बॉडी में। और 7 पे जो है वो ऑरेंज है, जिसे माल्टा भी कहते हैं। माल्टा भी जो है वो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर देता है। विटामिन डी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में। और एक गिलास और 2 गिलास जो है वो विटामिन डी के जो लेवल्स हैं एक दिन के, उसको पूरा करने के लिए जो है वो आपकी बॉडी में काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने आपको 7 फूड्स बताए हैं, तो प्लीज इसे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं हमेशा दुआ करता हूं कि खुदा ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज़।